हेलो स्टूडेंट, मैं देवेंद्र पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा से आपके लिए ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। आज का हमारा टॉपिक है वेरियस शॉर्टकट की फॉर एमएस एक्सेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वह सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या प्रत्येक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क्स के आते हैं। तो इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने के लिए मैं आज एम.कॉम सीए सेकंड सेमेस्टर के लिए ऑफिस ऑटोमेशन के सब्जेक्ट में एमएस एक्सेल की शॉर्टकट की लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी भी कार्यालय में किसी भी ऑफिशियल वर्क में हमें कोई भी वर्क फास्ट स्पीड से करने होते हैं। इन सभी वर्क को फास्ट स्पीड से करने के लिए हमें शॉर्टकट की आवश्यकता होती है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एमएस एक्सेल में कौन कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो महत्वपूर्ण है और हमेशा किसी भी ऑफिस में किसी भी कार्यालय में यूज की जाती है। तो हमारी पहली शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। जैसा कि हम जानते हैं कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी डेटा को सेलेक्ट करने के लिए बहुत से तरीके होते हैं, लेकिन यदि वर्कशीट के ऑल डेटा को या उस वर्कशीट के कंप्लीट डेटा को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल+A का यूज कर सकते हैं। अर्थात कंट्रोल+A का यूज किसी भी वर्कशीट के कंप्लीट डेटा को एक साथ सेलेक्ट करने के लिए होता है। नेक्स्ट है कंट्रोल+B। जैसा कि बोल्ड हाईलाइट सिलेक्शन, अर्थात यह एक ऐसा शॉर्टकट की है जो किसी भी सेलेक्ट किए गए एरिया में या सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट या डाटा को बोल्ड करता है, अर्थात गहरा करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल+I, इटलाइज द हाईलाइटेड सिलेक्शन। यह भी एक ऐसा कमांड है जो सेलेक्ट किए गए डेटा या सेलेक्ट किए गए सेल को इटैलिक फॉर्मेट में चेंज करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल+K, इंसर्ट लिंक। स्टूडेंट, आपको बता दें कि एमएस एक्सेल में या एमएस वर्ड में हाइपरलिंक एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके माध्यम से हम किसी भी टेक्स्ट को दूसरे पेज से या दूसरे टेक्स्ट से लिंक कर सकते हैं। इसके लिए हम हाइपरलिंक का यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम करंट वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट को ऐड करना चाहते हैं, लिंक करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम हाइपरलिंक क्रिएट करना चाहते हैं। और यदि हम हाइपरलिंक को शॉर्टकट तरीके से ऐड करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल+K का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल+U। कंट्रोल+U अंडरलाइन द हाईलाइटेड सिलेक्शन, अर्थात यह एक ऐसा शॉर्टकट कमांड है जो एमएस एक्सेल में सेलेक्ट किए गए ऑल डेटा को अंडरलाइन करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल+1, चेंज द फॉर्मेट ऑफ सिलेक्शन सेल। स्टूडेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शॉर्टकट की है जो कि एमएस एक्सेल में किसी भी सेल को फॉर्मेट करने या फॉर्मेट को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्थात एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग विंडो या सेल फॉर्मेटिंग विंडो आपको ओपन करना है तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल+1 का यूज़ करेंगे। ऐसा करने से आपके समक्ष सेल फॉर्मेटिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कंट्रोल+5, स्ट्राइक थ्रू द हाईलाइटेड सेक्शन, अर्थात जैसा आपने पढ़ा होगा कि किसी भी टेक्स्ट को किसी भी सेल को फॉर्मेट करने का एक और तरीका होता है स्ट्राइक। यदि हम सेलेक्ट किए गए डेटा को स्ट्राइक फॉर्मेट में शो करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से शॉर्टकट तरीके से हम कंट्रोल+5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+P। जैसा कि हम सब जानते हैं कि किसी भी वर्कशीट को हम प्रिंट भी कर सकते हैं, तो यदि किसी भी वर्कशीट को प्रिंट करना चाहते हैं तो प्रिंट करने के लिए हम प्रिंट डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। तो कंट्रोल+P का यूज है प्रिंट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए, अर्थात ब्रिंग अप द प्रिंट डायलॉग बॉक्स टू बीइंग प्रिंटिंग। अर्थात यदि आप किसी भी सेल या किसी भी वर्कबुक को प्रिंट करना चाहते हैं और प्रिंट डायलॉग बॉक्स ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके से कंट्रोल+P का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल+Z। जैसा कि अंडू द लास्ट एक्शन,
यदि MS एक्सेल की वर्कबुक में या MS एक्सेल की वर्कशीट में किसी भी लास्ट में एक्शन को या किसी भी लास्ट में किए गए वर्क को कैंसिल करना चाहते हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से Ctrl+Z का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+F3 ओपन एक्सेल नेम मैनेजर। यदि एक्सेल वर्किंग विंडो में एक्सेल वर्कशीट में आप नेम मैनेजर को ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए शॉर्टकट तरीके से Ctrl+F3 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+F9 मिनिमाइज द करंट विंडो, अर्थात जिस वर्किंग विंडो में आप वर्क कर रहे हैं उस वर्किंग विंडो को टास्क बार में मिनिमाइज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से Ctrl+F9 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+F10 मैक्सिमाइज करेंटली सेलेक्टेड विंडो, अर्थात यदि टास्क बार में कई वर्किंग विंडो मिनिमाइज की गई हैं, उस मिनिमाइज की गई वर्किंग विंडो को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो Ctrl+F10 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+F6 स्विच बिटवीन ओपन वर्कबुक और विंडो, अर्थात यदि आपकी टास्क बार में कई विंडो ओपन है, कई वर्कबुक ओपन है और उस एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में या एक विंडो से दूसरे विंडो में जंप करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं तो इसके लिए हम शॉर्टकट तरीके से Ctrl+F6 का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+Space सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, अर्थात यदि आप जैसे भी ABCD कॉलम होते हैं और एक संपूर्ण कॉलम को ऊपर से नीचे संपूर्ण कॉलम को एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+Space का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Shift+Space सेलेक्ट द इंटायर रो, अर्थात यदि MS एक्सेल में एक रो को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्टकट तरीके से आप Shift+Space का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है Ctrl+Dash अर्थात डिलीट द सेलेक्टेड कॉलम और रो, यदि आप किसी भी सेलेक्ट किए गए रो या कॉलम को डिलीट करना चाहते हैं तो Ctrl+Dash का यूज़ करेंगे तो आपके सामने इंटायर रो और इंटायर कॉलम का मैसेज आएगा जिसमें से आप डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Shift+ इक्वल टू इंसर्ट ए न्यू कॉलम और रो, यदि आप MS एक्सेल की वर्किंग विंडो में न्यू कॉलम या न्यू रो को ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आप शॉर्टकट तरीके से Ctrl+Shift+ इक्वल टू का यूज़ करेंगे। ऐसा करने से आपके सामने मैसेज आएगा इंटायर रो अथवा इंटायर कॉलम। जब आप रो या कॉलम को ऐड करते हैं तो रो में इंसर्ट रो अबव और इंसर्ट रो बिलो का मैसेज आता है और यदि आप कॉलम को ऐड कर रहे होते हैं तो कॉलम राइट और कॉलम लेफ्ट का मैसेज आता है। तो जिस एरिया में आप इन रो या कॉलम को ऐड करना चाहते हैं तो आसानी से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है Ctrl+Home मूव टू सेल A1, अर्थात यदि आप वर्कशीट में कहीं पर वर्क कर रहे हैं उस वर्कशीट में से आप स्टार्टिंग सेल अर्थात A1 में जाना चाहते हैं तो इसके लिए Ctrl+Home का यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज हमने आपको MS एक्सेल की महत्वपूर्ण वर्कशीट के शॉर्टकट की बताए और ये शॉर्टकट की आप यहाँ पर यूज़ करके और चेक कर सकते हैं और जो भी क्यूरी है, जो भी क्वेश्चन है तो आप ऑनलाइन क्वेश्चन कर सकते हैं और उसको नेक्स्ट ऑडियो या वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।